दोस्तों, अब तक तो सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के गंभीर सवाल उठाया करती, गंभीर आरोप लगाया करती थी। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ एक ऐसा वक्त भी आया जो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने, बीएलओ ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में जल्दबाजी किस लिए की जा रही है, आखिर क्यों लोगों की जान जा रही है। कई बीएलओ की जान चली गई थी, जिसको लेकर सड़क पर तो विरोध प्रदर्शन हुआ ही, भरे सदन के अंदर भी इस मामले को उठाया गया। लेकिन आज इसी प्रक्रिया से, इसी एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही, वो भी पश्चिम बंगाल से, कि एक चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही न सिर्फ एसआईआर में हो रही गड़बड़ी का खुलासा किया है, बल्कि कायदे में अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। दोस्तों, अपने पद से चुनाव आयोग के अधिकारी ने इस्तीफा भी दिया और बाकायदा 3 कारण भी बताए कि क्या गड़बड़ी चल रही है। पश्चिम बंगाल से खबर है और जो अधिकारी है AERO, जी हां, AERO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और लेटर में क्या कुछ लिखा आपके सामने मैं रख देता हूं। लिखा गया है लेटर में, टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, सब्जेक्ट में लिखा गया है रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ AERO, यानी अपने पद से रेजिग्नेशन दिया जा रहा है, यानी इस्तीफा दिया जा रहा है। और इसमें वजह जो बताई गई है, 4 वजह बताई गई है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली वजह इसमें बताई गई है, यानी कि इसमें जो लिखा गया है कि सविनय निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियों में AERO लॉग इन में लॉजिकल तार्किक विसंगतियों की प्रक्रिया से शुरू होने के बाद मैं निम्नलिखित कारणों से AERO के रूप में अपना कार्य जारी रखने में असमर्थ हूं। पहला पॉइंट, पश्चिम बंगाल में 2002 की एसआईआर मतदाता सूची को PDF से CSV फॉर्मेट में बदलते समय हुई छुटपुट त्रुटियों के कारण BLO एप्स में तार्किक विसंगतियां दिखाई दी है। इन त्रुटियों को पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 5116 होम इलेक्शन दिनांक जो लिखा हुआ है 29/12/2025 में स्वीकार किया गया है। यहां पर गड़बड़ी है। दूसरी, 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नामों की वर्तमानी में अंतिम और अपरिवर्तित मान लिया गया, जबकि वास्तव में इलेक्शन कमीशन के नियमों के अनुसार फॉर्म 8 के माध्यम से कई नियमों में सुधार किया गया था। यानी जो यहां पर मैपिंग की जो प्रक्रिया बताई जा रही है, उस मामले में पिता के नाम से असंगति का मुख्य कारण बना हुआ है। तीसरा, कई मामलों में सन 2002 की सूची में दर्ज दस्तावेजों की उम्र, लिंग यानी कि एज और जेंडर को लेकर की जो जानकारियां भी गलत हैं, जिसके बाद ECI के नियमों के अनुसार फॉर्म 8 के जरिए सुधार किया गया था। चौथा नंबर, कई मामलों में मतदाताओं के नाम YA यानी या जैसे दर्ज पाए गए। भारत में ऐसे नाम वाले लोगों को ढूंढ पाना लगभग असंभव है। लिखा गया है, उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मेरा मानना है कि इस प्रकार की तार्किक विसंगतियों को बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह समाज के बड़े हिस्से, खासकर हाशिए पर खड़े लोगों को मताधिकार से वंचित करने की एक साजिश प्रतीत होती है, जिनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मांगे गए 12 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। पश्चिम बंगाल में अधिकांश आम लोगों के पास केवल एपिक, आधार और राशन कार्ड ही उपलब्ध हैं। अतः मैं AERO की पद से इस्तीफा प्रस्तुत करता हूं, ताकि मुझे यह संतोष रहे कि मैंने अपने देशवासियों और राष्ट्र के लोगों के साथ जानबूझकर कोई विश्वासघात नहीं किया है। यह बात लंबा चौड़ा लेटर, इस्तीफा का पत्र लिखते हुए AERO ने चुनाव आयोग को भेजा है, चुनाव आयोग के अधिकारियों को भेजा है। सोचिए, जो अब तक पार्टियां सिर्फ आरोप लगाई करती थी, अब तक सिर्फ BLO इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया करते थे, आज एसआईआर की प्रक्रिया से नाखुश होकर के, अपने लोगों से विश्वासघात ना करके AERO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और वो 4 कारण भी बताए हैं कि क्या क्या त्रुटियां पाई जा रही हैं, क्या क्या कमियां देखी जा रही हैं, जिसके तहत उनका ये अंतरात्मा नहीं कह रहा है कि वो गलतियां कर सकें अपने ही देश के रह रहे नागरिकों के साथ, जिसको देकर के उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोचिए
कि खुद इलेक्शन कमीशन का अधिकारी जब पोल पट्टी खोल रहा है तो क्या ज्ञानेश कुमार जी अब इस मसले को लेकर कुछ कहेंगे क्या? अब तो राजनीतिक दल भी सामने नहीं आ रहे हैं। याद करिएगा कि कुछ समय तक इस तरीके की नजारा रहा करता था कि बीएलओ ने आज यहां पर विरोध प्रदर्शन किया, बीएलओ ने आज बैरिकेडिंग तोड़ दी, बीएलओ ने आज चुनाव आयोग को घेर लिया, आज जो है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के कभी चुनाव आयोग के दफ्तर पर पोस्टर चिपकाया करते थे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। लेकिन आज खुद इलेक्शन कमीशन की अधिकारी ने ही, चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही, ज्ञानेश कुमार के अधिकारी ने ही पोल पट्टी खोलकर रख दिया है। तो दोस्तों, एक तरफ यह दावा किया जाता रहा कि भैया हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, वही शुद्धिकरण का नाम देखते देखते भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ नहीं कहने लगी थी और बिहार के अंदर में तकरीबन 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए और नतीजा क्या हुआ आप सभी के सामने रहा। फिर से यूपी के अंदर जो ड्राफ्ट रोल आया है उसके अंदर भी तकरीबन 2.89 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए। बाद में यह पता चला कि भारतीय जनता पार्टी हर पोलिंग बूथ पर 200 वोटरों को जोड़ने की प्रयास कर रही है। नई रणनीति तैयार कर दी गई है, यानी अगर हर बूथ पर 200 का टारगेट रखा गया है तो सोचिए कि तकरीबन जो बूथ हैं अगर उन सबको जोड़ लेंगे तो करोड़ों में वोट मिल जाएंगे, जो कि लोग अब तंज मारना शुरू कर रहे हैं, लोगों को जानकारियां साझा करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज उसी एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने ही एसआईआर की प्रक्रिया की ही पोल पट्टी खोलकर रख दी है और इस्तीफा दे दिया अपने पद से। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में ज्ञानेश कुमार को आकर के जो एईआरओ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है उसको लेकर कोई खुलासा करना चाहिए, कोई बात विचार करना चाहिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, या फिर जो राजनीतिक पार्टियां जो कहा कर रही थी अब उसको माना जाए? क्योंकि जरा देखिए, इस खबर को आने के बाद सबसे पहले ममता बनर्जी या उनकी पार्टी कह लीजिए टीएमसी ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है, आपके सामने मैं रख देता हूं, कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपने अधिकारी ही इस्तीफा देने लगे तो एसआईआर घोटाला अपने आप बेनकाब हो जाता है। अब जब सिर्फ कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा है बल्कि यह खुद चुनाव आयोग के भीतर से आया हुआ गंभीर आरोप है। एक ईआरओ ने इस्तीफा दे दिया है और लिखित रूप में साफ कहा है कि वो चल रही एसआईआर प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि यह प्रक्रिया तर्कहीन, प्रशासनिक रूप से बेईमानी और नैतिक रूप से अस्वीकार है। यह बात टीएमसी ने ट्विटर पर शेयर करते हुए उस लेटर हेड को लगाते हुए, इस्तीफा की जो लेटर है उसको लगाते हुए ज्ञानेश कुमार को, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को घेरते हुए कह रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्कवर न्यूज़। धन्यवाद।